प्रैक्टिकल कितना साफ होता है जी। हाँ, प्रैक्टिकल कितना साफ होता है देखा जाए। नहीं प्रैक्टिकल करिए, देखिए होता नहीं तो अभ्यास करिए, अभ्यास करिए। कोई भी, हम आप सब, ये अकेले शुक्ला जी की बात नहीं, अपने परिवार की भी बात। हमारे परिवार में भी भाई हैं, बहन है, माता है, पिता है, बच्चे हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, परिवार में है कि नहीं है? वो समस्याएं जो आप अपने ऑफिस में पैदा होती हैं, वही समस्याएं मेरे परिवार में कभी कभी पैदा हो जाती। तो उनसे कैसे निपटे? अपने विवेक पैदा करें। विवेक तभी पैदा होगा जबकि हम सब में अंदर भी भगवान और बाहर भी भगवान, बाहर भी परमात्मा और हमारे अंदर भी परमात्मा। हम बाहर भी आनंद, हमारे अंदर भी आनंद। मन बेचारा तब कुछ नहीं करेगा, इंद्रियां कुछ नहीं करती हैं, क्योंकि तब विवेक जागृत होता है, भगवान विवेक पैदा करता। आप अनुभव करके देखो, करके देखो। अरे करके देखिए, अपने परिवार में करके देखिए, देखिए विवेक जागृत होता नहीं जागृत होता है। लेकिन ये एकदम से नहीं हो पाएगा, इसके लिए अभ्यास चाहिए। ये अभ्यास से होता है। रोकिए अपने मन को, इंद्रियों को कंट्रोल में रखिए। तैश में नहीं आना चाहिए किसी को। सब बातें, कई बातें हैं, ये अभ्यास करने से होता है। तैश में आके कोई काम कर दिया, घर में भी होता है, भाई भाई लड़े आपस में, तैश आ गया, बाद में पछताते हैं। तैश में क्यों आया? इसलिए तैश में आया, एक तो उसके संस्कार नहीं, संसार भरा हुआ, किसी ने समझाया नहीं भगवान बाहर भी है भीतर भी है। अगर इसको पता चल जाए कि हमारे भाई में भी भगवान है, हम इंच लेके नाप रहे हैं कि वेद होता तुम्हारा हिस्सा है तो हमारा हिस्सा। एक हिस्सा अगर एक इंच ले लिया तो लड़के फरसा और पिस्तौल लेके तैयार हो गए हैं, 1 इंच जमीन तुमने ले ली भाई, अभी हम पिस्तौल दाग देंगे। अजीब सी बात। और जो कुछ यही रह जाना है, वो इंच भर जमीन हम नहीं ले जाएंगे, न हमारे पुरखे ले जाएंगे, न हमारे पुरखे ले गए हैं, और न हम ले जाएंगे, न हमारे बाल बच्चे ले जाएंगे। रही जिसकी जमीन है भगवान की जमीन, भगवान के ही पास रहेगी, हमारी नहीं है वो परमात्मा की दी हुई जमीन है, परमात्मा का दिया हुआ घर है, परमात्मा का दिया हुआ सामान है, परमात्मा की दी हुई सामग्री है। हमारी कोई सामग्री नहीं। हम कहां से लाए थे हमारी सामग्री? हमने बनाई थी अपने पास सामग्री। पृथ्वी हमने बनाई थी, जमीन हमने बनाई थी, हमको मिली थी। मिली हुई चीज किसी अपनी नहीं होती। हाँ, रक्षा करना होता है, मिली हुई चीज की रक्षा करनी होती, उसे हम रक्षा करेंगे। ये अलग, रक्षा करना अलग की बात हुई, उसकी रक्षा करेंगे, लेकिन उसको अपनी नहीं मानना है। यहां ये ध्यान है। आप कहोगे मिली हुई चीज जाने दो, रक्षा करो, कर्तव्य अपना देखो, हमारा कर्तव्य की रक्षा करो, उसकी जिस प्रकार हो सके रक्षा करो। हाँ, सदुपयोग। सदुपयोग करो, ज्ञान का सदुपयोग करो, बुद्धि का सदुपयोग करो। देखो आता कि नहीं आता समझ में? तो एक तो ये बात हो गई, ठीक। दूसरा क्या समस्या थी? समस्या मतलब नहीं, वो नहीं नहीं, वो हाँ, पेपर क्या निकला था ना, वो मर गया था, जिंदा हो गया। किस, कभी कभी दिमाग नहीं काम करता, ऐसा विचित्र संसार। लेकिन ये जितना संसार दृष्टि गोचर हो रहा है, दिखाई दे रहा है, उससे कहीं अधिक विचित्र संसार अदृश्य संसार, जो कि दिखाई नहीं दे, अधिक रहस्यपूर्ण, बहुत रहस्यपूर्ण है। रहस्य इसलिए क्योंकि दिखाई नहीं देता, रहस्य इसलिए क्योंकि उसको हम जान नहीं पाते, इसलिए वो रहस्यमय है। और जो लोग जान जाते हैं उनके लिए रहस्य थोड़ा कम हो जाता है। और आज तक ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जिसने संपूर्ण रहस्य को, क्योंकि है, है? आज तक न कोई परमात्मा को जान सका है, न परमात्मा के रहस्य को जान सका है। लेकिन थोड़ा बहुत
जिन लोगों ने जाना, देखा, सुना, उन लोगों ने थोड़ा बहुत रहस्य उजागर किया। कुछ तो प्रमाण प्रत्यक्ष मिल जाते हैं, संसार में मिल जाते हैं, और कुछ प्रमाण शास्त्रीय होते हैं। कुछ प्रमाण तो प्रत्यक्ष मिल जाते हैं और कुछ जो है शास्त्रीय प्रमाण होते हैं। तो आप ऐसा समझ लें कि जिस प्रकार से ये हम आप शरीर स्थूल देख रहे हैं, हम आप सब स्थूल शरीर में हैं यहाँ पर, और इसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर भी है, और उसके अंदर एक कारण शरीर भी है। स्थूल शरीर, उसके अंदर अपना सूक्ष्म शरीर, उसके अंदर कारण शरीर। जब ये स्थूल शरीर छूटता है, सबको मालूम है, तो सूक्ष्म शरीर कारण शरीर के साथ निकल जाता, सूक्ष्म शरीर निकल जाता 17 तत्वों वाला, और वो अदृश्य होता है। रहता है उसमें सब है, 10 इंद्रियां रहती है, 17 तत्व होते हैं। 10 इंद्रियां रहती हैं, प्राण रहता है, मन बुद्ध अहंकार रहता है। कितने हो गए? ठीक, ये सब रहता है। बस ये पार्थिव, ये जो छित पावक गगन समीर वाला जो ये पार्थिव शरीर है, ये केवल नहीं रहता है। और चूंकि ये पृथ्वी तत्व नहीं रहता है, इसलिए वो शरीर दिखाई नहीं देता। अगर पार्थिव हो तो दिखाई दे। अब चूंकि ये पृथ्वी तत्व उसमें होता ही नहीं, इसलिए वो दिखाई नहीं देता। आप देख लेते हैं, सिर्फ दिखा से देखते हैं। हाँ, हम बताएंगे, ऐसी बात नहीं। जो हमें आता है वो हम बता देंगे, नहीं आता उसे हम क्या करें। तो दिखाई देती है। ऐसे ही रहस्यपूर्ण संसार है, अनेक प्रकार के लोक लोकांतर हैं। वो लोक लोकांतर अदृश्य लोक लोकांतर है, जिसका वर्णन हमारे गरुड़ पुराण में भी, शास्त्रों में भी आता है। अदृश्य लोक लोकांतर है, और वहां अदृश्य शक्तियां कह लीजिए, वो वास करती हैं। अदृश्य जीवात्माएं वास करती हैं। अदृश्य आत्माएं जीवात्मा आत्मा बनता है, आत्माएं वास करती हैं। अदृश्य विधान भी उसका है वहां। जीवात्मा, तो वो उसका तो अस्तित्व स्वरूप है अलग, वो आत्मा का स्वरूप है। जब जीव भाव हो तभी आत्मा का अलग स्वरूप की मिक्सिंग नहीं हो पाता। अलग अलग लोक लोकांतर हैं, अलग अलग लोक लोकांतर हैं। किसी में सुख शरीर निवास करते हैं भोग के लिए, सुख जगत कहते हैं उसे, और किसी में निवास करते हैं साधना के लिए, किसी में निवास करते हैं इंतजार के लिए। काहे के इंतजार? या तो मुक्ति का, और या तो फिर जन्म लेने का। और जिनका जीव भाव छूट गया है, केवल आत्मा हो गई, 5 प्रकार की मुक्ति हमने बताई ना। जीव भाव छूट गया उनका, मुक्ति तो प्राप्त होती है, ठीक है ना, लेकिन वो भी इंतजार में। कौन सी मुक्ति मिलेगी? समय, सायुज्य मिलेगी, सारूप में मिलेगी, सालोक मिलेगी। कौन सी मुक्ति प्राप्त होगी? वो भी प्राप्त हो जाएगी। तब तो फिर जानत तुम्हें, तो तुम्हें हो जाएगा उसमें। अगर सारूप हुई, सारूप हुई, सामीप्य हुई, जो भी हुई, उसी हिसाब से हो जाता है। तो उनको केवल आत्मा हमने नाम दिया अपनी तरफ से, आप क्षमा करेंगे। मतलब आप जो कहा पूछ दिया, नहीं नहीं, अच्छा किया पूछ दिया। अच्छा, जब मतलब वो दिमाग बड़ा मंत्री काम करती है ना, तो वहां भी विधान है। जैसे आपका यहाँ विधान है, वहां भी अदृश्य विधान है। अभी आपने जिसका जिक्र किया, अभी अब आपने के बारे में पढ़ा होगा कभी, फलाना आदमी मरा और उसी नाम का दूसरा आदमी जी उठा, वो मर गया। अक्सर आपने पढ़ा होगा, अक्सर आपने पढ़ा होगा पेपर में कि फलाना आदमी
जिंदा हो गया और उसी नाम का फलाना आदमी वहां समाप्त हो गया। अक्सर निकला करता है पेपर में, और प्रत्यक्ष निकला करता है पेपर में, वो फोटो भी निकला कर। तो उसमें क्या होता है, हमने तो कई 4 5 6 केस देखे हैं ऐसे। एक तुम्हारे पिछवाड़े ही है, हमने दिखाया किसको, 2 3 लोग गए थे देखने के लिए। हाँ, इनके यहाँ घटना घट गई, आपके यहाँ। वो अदृश्य विधान जो है कभी कभी गड़बड़ हो जाता है, कभी कभी वो अदृश्य विधान करता जो है गड़बड़ कर देते हैं। तो क्या होता है, भूल हो जाती है। जैसे हम लोग आपसे भूल होती है, वहां भी भूल हो जाती है। आयु भी शेष है और आयु समाप्त हो गई। अभी वो टंडन जी की बात में तो वो बता रहे थे उस दिन। हाँ, अभी अभी बात बता, इनके यहाँ घटना, इनके जो जिनके यहाँ जो काम करते हैं पंडित जी, उनके पिताजी का देहांत हो गया था। बहुत देर, हाँ, बहनों के भाई से ही देहांत हो गया था। बहुत देर तक सब लोग लेट, 8 10 घंटे। बांध दिए गए, गला सिर्फ बांधना था। किसने वो बोल के बैठ गए कि तुम अपने जीते जी मारे डालना, अभी से गला खोट रहे हो। अरे भाई, भाई कोई तो आदमी देखता कि जिंदा है वो, डॉक्टर को भी निकाल दिया गया। डॉक्टर वही मतलब है। अर्थात आयु शेष थी अभी, और किसी कारण कोई, हमने कहा ना मौत 3 4 प्रकार की होती है, हमने बताया ना यार। अब वो क्लिनिकल डेथ है कि बायोलॉजिकल डेथ है कि सेलुलर, कई प्रकार की डेथें होती है ना। किस प्रकार की मौत है वो, अभी देखना पड़ेगा। अगर वो मौत है कि नहीं ये भी देखना पड़ेगा। कि हम लोगों ने साधारण में समझा मौत हो गई, लेकिन वो मौत नहीं थी। नब्ज नहीं चली, दिल धड़कन नहीं हुई, मालूम होता डॉक्टर ने कह दिया मौत। डॉक्टर क्या जाने, डॉक्टर ने कहा दिल नहीं धड़क रहा है, नब्ज छूट गई। जैसे आपने कहा वो गोंडा वाला, वो देहाती डॉक्टर कोई रहे होंगे वहां देहात में, ऐसे ही डॉक्टर हैं। अब बड़े बड़े डॉक्टर चूक जाते हैं, शहर वाले भी डॉक्टर चूक जाते हैं। देखा सब फर्क गड़बड़, उन्होंने कहा सब डेथ हो गई। एक नहीं, तो यहाँ की है, बाहर विदेशों में भी ऐसे होता रहेगा। भाई यहाँ के डॉक्टर मान लो गड़बड़ है, विदेशों डॉक्टर गड़बड़ नहीं, वहां भी ऐसे होता है। तमाम हम दिखाए हमारे पास, हमने एक पुस्तक दी थी किसी को, पता नहीं किसको दी थी, उसमें तमाम वो मैं पते के लिखे हुए सब कि ऐसा ऐसा होता है। तो वो जो विधान होता है वहां का, अदृश्य लोक का जो विधान होता है, वहां भी गड़बड़ होती है। अब ये प्रत्यक्ष प्रमाण है इसलिए गड़बड़ मानते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण होते हैं ना। हमने देखा पिछली बार हमारे पिछवाड़े रहते थे निगम साहब, उनकी सास थी, आई थी, हम लोग गए थे देखने के लिए। तो वो बताया करती थी कि हमारे डेथ हो गई। मतलब हम, ऐसा लगा कि हम बहुत दूर कहीं जा रहे हैं, चले गए, बहुत दूर चले गए, बताया, प्रत्यक्ष बताया वर्णन। और उसके बाद उन्होंने कहा, वहां कोई बैठा हुआ था, उसने कहा ये तो गड़बड़ है, ये तो अभी इसकी आयु शेष है, तो जाने तो कैसे जाए। तो उन्होंने पैर में कुछ कोंच दिया, पैर में कुछ भोंक दिया पैर में, और वो जागृत हो गई। वो पैर दिखा रही, देखो यहाँ ये भी दाग बना हुआ। कुछ माना, ये तो थोड़ा समय था। सूक्ष्म जो शरीर है, ऐसा है। एक बात और है, देखिए, स्थूल शरीर जो है वो स्थूल बात से देख सकता है, और सूक्ष्म शरीर जो है सूक्ष्म शरीर देख सकता, सूक्ष्म तत्व देख सकता है। सीधी बात ये। अब आप कहो कि हम स्थूल शरीर से सूक्ष्म लोग देख लें, ऐसा नहीं हो सकता। स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर की बात सुन लें, समझ लें, ऐसा नहीं हो सकता। सूक्ष्म शरीर से सूक्ष्म शरीर की बात समझ में आती है, सूक्ष्म शरीर से सूक्ष्म लोक को, लोकांतर को देखा जा सकता है, सुना जा सकता है, समझा जा सकता है, केवल सूक्ष्म शरीर से। इस स्थूल और सूक्ष्म शरीर का वार्तालाप नहीं हो सकता। जब तक सूक्ष्म शरीर सक्रिय नहीं हो जाएगा, तब तक वो सूक्ष्म शरीर अगर सामने है भी, तब भी उसकी बात समझ में नहीं आएगी। हमारी अपना अनुभव है। स्थूल शरीर ही रूप होना है, हाँ? स्थूल शरीर के रूप में ही आना पड़ेगा। बिल्कुल। अगर सूक्ष्म शरीर अगर नहीं आपका है, तो आप सूक्ष्म लोक या सूक्ष्म जो संसार है
उसका दर्शन नहीं हो पाएगा। सूक्ष्म शरीर ही सूक्ष्म संसार का दर्शन कर सकता है। जो लोग सूक्ष्म शरीर धारण कर लेते हैं, सूक्ष्म शरीर से यात्राएं करते हैं, स्थूल शरीर नहीं सूक्ष्म शरीर, तमाम लोग हैं, तो उनको फिर ये स्थूल लोक के साथ साथ सूक्ष्म लोक के भी दर्शन हुआ कर। सूक्ष्म शरीर में क्या है, अब कोई प्रेत आत्मा खड़ी है सामने, आपको नहीं दिखाई देगी, स्थूल शरीर को नहीं दिखाई देगी, ठीक है ना। लेकिन अगर वही स्थूल शरीर अगर सूक्ष्म परिवर्तित हो जाएगा तुरंत दिखाई देगा। जिनके पास ऐसी विधा है सूक्ष्म शरीर से स्थूल शरीर से तुरंत सूक्ष्म शरीर धारण कर लेना, वो तुरंत उसका विधा पता लगा लेते हैं कौन क्या है। क्योंकि आप उनका हम हमारे सामने घटना घट गई और उसका सही करके फिर हाँ वो आ गई है। हाँ हाँ, वो सूक्ष्म शरीर ही सूक्ष्म शरीर को दे सकता है, हम नहीं दिखाई नहीं आपको नहीं दिखाई देगा। सूक्ष्म शरीर ही सूक्ष्म शरीर को देख पाता है। अब आपकी माता जी की डेथ हुई, तुमने पता लगाया कहाँ है, तुमको पता चला फलानी जगह है, हाँ, तो वहां से हमने उनको बुलवाया, तब हमने आपसे कहा इनको जब देना है उसे दीजिए। वो सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म ही अन्न खा पाएगा, स्थूल खा नहीं पाएगा। उसको आग में डालिए, वो सूक्ष्म हो जाएगा, उसका उसकी तृप्ति हो जाएगी। तो सूक्ष्म जो है, सूक्ष्म दृष्टि कब आती है, जब इस शरीर में भी, स्थूल शरीर में भी अगर सूक्ष्म शरीर जागृत करने की विधा मालूम हो गई। आप समझ रहे मेरे, इस स्थूल शरीर में रहते हुए भी सूक्ष्म शरीर को जागृत करने की, सूक्ष्म शरीर को संचालित करने की, सूक्ष्म शरीर को पैदा करने की विधा अगर मालूम हो गई, तरीका अगर मालूम हो गया, तो स्थूल शरीर में रहते हुए सूक्ष्म शरीर के दर्शन, सूक्ष्म जगत के दर्शन हो जाते, पैदा मिल जाते। स्थूल शरीर, छाया शरीर अलग अलग होते हैं। जो एक शरीर दो तीन शरीर हो जाते हैं, तो एक शरीर तो हाड़ मांस का रहता है, लेकिन दूसरे शरीर जो होते हैं वो हाड़ मांस के नहीं होते, वो छाया शरीर होते हैं, काम वही करेंगे सब। करते हैं, कहो पत्थर बरसा दें, कहो थप्पड़ मार दें, दिखाई नहीं देगा। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर जब धारण कर लेता है, दूसरा शरीर पैदा कर लेता है अपना, तो वो दूसरा शरीर, वो एक शरीर तो रहता ही रहता है, तो हाड़ मांस का रहता है, रक्त मांस रज्जा मांस का रहता है, लेकिन दूसरा शरीर जब हो जाता है वो सिर्फ छाया शरीर रहता है। लेकिन क्योंकि उसके अंदर प्राण रहते हैं और प्राण के हिसाब से वो चलता है, इसलिए उसमें शक्ति रहती है, दिखाई नहीं देती। दो शरीर नहीं, तीन शरीर हो सकते। प्राणवायु जो है अंदर की, हाँ, उसका विस्तार हो जाता है, नहीं छाया शरीर निकल जाता है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर जो है, जिसे छाया शरीर कह सकते हैं आप, वो स्थूल शरीर जो दूसरा शरीर पैदा, उसकी एक विधा होती, अब वो उसी रूप में दिखाई देने लगता है, उसको आप छू नहीं सकते। काम वही सब कर सकता है, लेकिन आप उसको छू नहीं सकते हैं, काम सब वही करेगा। अब हमें कहां से मिला, कैसे मिला, अभी धन धर्मांतर की बात है। कहां से लेते चले आ रहे हैं, कहां मिलता चला आ रहा, कैसे मिला, कहां से मिला, वो तो मैं आपको बताया था कि 18-16 साल की उम्र में ही हमें सचेत किया गया था कि तुम आए थे क्या, वो जो हमने पहली बार छेड़ी थी भी पिछले वर्ष, कि इस योनि में भी, इस जन्म में भी छेड़ा गया हमको, क्या करने तुम आए थे, क्या कर रहे हो। 16 साल की उम्र, हमको कुछ मालूम नहीं था हम क्या करने आए हैं, हमको पता ही नहीं था, हमको पता ही नहीं था हम यहाँ क्या करने आए हैं। हम तो अपनी उसी झूम में थे, पढ़ते लिखते सब कुछ करते थे। लेकिन जब 16 साल की आयु हुई तब हमको बताया गया तुम यहाँ, तुम काहे के लिए आए, तो क्या करने लगे यहाँ। नहीं, वो जो हम अचेत हुए थे कुछ दिन के लिए, वो आपके जो ये समधी है, नहीं कौन, ये दीक्षित जी, इनके जो ससुर थे,
वो हम उस वक्त हाई स्कूल में थे, सन 49 शायद रहा वो। और टीचर टीचर तो हमारे क्लास टीचर थे, वो बहुत बहुत अच्छे आदमी थे। कहाँ एक क्लास टीचर आरिस मिश्रा नाम था उनका, कहाँ रहते थे वो, लाटू रोड पर, वो कौन रोड कहलाती है जो, ये पिसविन रोड, वहां रहते, उस समय वहां रहते थे। और हम पढ़ते थे हाई स्कूल में, उससे पर्चे सब आउट हो गए थे 49 में, वो कैंसिल हो गया था सब, एग्जामिनेशन पूरा दोबारा हुआ था। हम बीमार पड़े थे, हम बीमार हो गए, उसी साल पर्चा आउट हुआ, सन 49 की बात बता रहा हूँ। वो इम्तिहान आपके साथ मालूम होगा, सन 49 की बात है, कैंसिल हो गया इम्तिहान, कैंसिल हो गया। तो वो बेचारे हमको देखने आए कि हम, अब देखिए कहा वो जमाना, देखिए वो हमारा उनका कोई संबंध नहीं था, वो केवल उनको पता चला कि हमारा कोई शिष्य जो है कहाँ एपी सेन रोड और कहाँ ठाकुर गए, वो आपके वो संदीप के ससुर आर.एस. मिश्रा, वो हमारे क्लास टीचर थे। उनको पता लड़का आता नहीं इतने दिन से, 16 दिन से गायब हुआ है, इम्तिहान होने वाला लड़का कहाँ चला गया। तब हमारे फादर गए एप्लीकेशन देने के लिए वहां कि हाँ वो बीमार है। सुन करके बेचारे वो हमको ठाकुरगंज देखने आए। क्या भी, अरे वो कहाँ कहाँ, वो बताओ कौन आजकल कौन ऐसा गुरु है? नहीं गया कि तुम क्या करने यहाँ आए थे और क्या भी कर रहे हो तुम। तो 16 साल की आई थी हमारी। उसके बाद फिर जो भी हमको समझाया गया, बहुत चीजें से बताई। तो फिर वो फिर आगे जो अगर काम हुआ सो करता, फिर वो चल रहा है तब से। फिर हम वो उसी साधना में लीन हो गए। और फिर ये सत्संग, फिर एक झटका फिर मिला, फिर एक झटका मिला, तब से सत्संग शुरू कर दिए। 30-35 साल हो गए तब से सत्संग चल रहा। तो ये जो हमारे उस दिन हमने छोड़ा था कि आए थे क्या करने के लिए, आए थे हरिजन को ओटन लगे अपास, इसकी बात हम और आगे बताएंगे कि हम यहां असल में, अब आप जानो हाँ कि 2 बातें बता के बस छुट्टी कर देते, ज्यादा नहीं। हमारे यहाँ हमारी संस्कृति में, वकील साहब नाराज हो रहे हैं, वो उनके दरवाजे नहीं खुलते, देर में जाते। ये, तो हमारी संस्कृति में, हमारे धर्म में, हमारे इतिहास में, हमारे वांग्मय में मनुष्य शरीर इसलिए मिला हुआ है, मनुष्य का शरीर इसलिए मिला हुआ है कि इस शरीर को लेकर के, हम इस शरीर को प्राप्त करके हम अपना उद्धार करें, हम अपना उद्धार कर लें। इसलिए मनुष्य शरीर मिला हुआ है। हमारे शास्त्र कहते हैं, हमारा वांग्मय कहता है, हमारी संस्कृति कहती है कि ये जन्म मनुष्य का इसलिए दे दिया गया कि हम अपना उद्धार इस शरीर के माध्यम से कर ले। जिनको भगवान की प्राप्ति करनी है, भगवान का दर्शन करना है, और योनियों में ऐसा है ही नहीं, कर नहीं सकते। सिर्फ मनुष्य योनि ऐसी योनि है कि जिसके माध्यम से हम अपना उद्धार कर सकते हैं, अपना कल्याण कर सकते हैं, अपना मंगल कर सकते हैं। अभी पति जी कह रहे थे। तो अब कल्याण कैसे होगा हमारा? इस संसार में आए हैं हम मनुष्य लेकर के अपना कल्याण करने के लिए, शांति प्राप्त करने के लिए, आगे 84 लाख योनियों में न भटके, इसके लिए आए हैं। तो ये कैसे हम करें, कौन सी ऐसी विधा करें, कौन सा ऐसा विधान करें, कौन सी ऐसी बात करें कि जिससे कि हमें इस मनुष्य योनि की उपयोगिता सिद्ध हो जाए, इसका सदुपयोग हो जाए। तो हमारे संतों ने बताया, शास्त्रों ने बताया कि हम आए हैं इस संसार में रहने के लिए। संसार में तो रहें, संसार के जितनी वस्तुएं भगवान ने बनाई वो सब हमारे उपयोग के लिए बनाई, उपभोग के लिए बनाई हैं, उनका उपभोग भी करें। ठीक है ना? ठीक। लेकिन
उपभोग करते हुए भी त्याग से उपभोग करें। इदं न मम, इदं न मम, ये सब कुछ भगवान का है, हमारा नहीं है। इसको छोड़ना नहीं है, त्याग से भोगना है। यद किंच जगत्याम जगत, क्या है वो श्लोक? ईशावास्यमिदं ईशावासम इदम सर्वम, ये सारा जगत परमेश्वर से व्याप्त है, सारा जगत परमेश्वर में व्याप्त है। ठीक है ना? ये परमेश्वर का ही है, हमारा कुछ नहीं इसमें है। ये हमको सिर्फ यहां आकर के शरीर पा करके भोगने के लिए मिला होगा। सारे पदार्थ भगवान के, हमारे कोई नहीं है। इनको सिर्फ इनको भोगने के लिए इनको भोगो, लेकिन काहे से भोगो? त्याग से भोगो। ये समझ के न भोगो कि ये अपने हैं। और जिस क्षण हम ये समझ लगे कि त्याग से भोगेंगे, हम छुट्टी पा जाएंगे, बंधन से छूट जाएंगे। बंधन क्या है? आसक्ति से भोगना। बंधन क्या है? आसक्ति से भोगना बंधन है। त्याग से भोगना छुटकारा पाना। राग से भोगना और त्याग से भोगना, दो चीजें। राग से भोगना और त्याग से भोगना। राग से भोगेंगे, बध जाएंगे, जन्म जन्मांतर फिर वो सिस्टम चालू होगा, जन्मो मरो जन्मो मरो। त्याग से भोगेंगे, इस जीवन का सदुपयोग होगा। भोगना है लेकिन त्याग से भोगना, राग से नहीं भोगना है, त्याग से भोगना। ये शास्त्रों का कथन है, ये हमारी संस्कृत की देन है, ये हमारे ऋषि मुनियों की देन है कि भोगो। भगवान ने वस्तुएं बनाई भोगने के लिए, खाने पीने के लिए सारी वस्तुएं हैं, सब कुछ वस्तुएं दी भगवान ने, लेकिन काहे के लिए? त्याग से भोगो। ये तुम्हारी कोई नहीं है, ये सब भगवान की हैं। ये सब जब तुम जाओगे यहां, सब यहीं छोड़ के चले जाओगे, तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा। इसलिए इसमें आसक्ति को त्यागो, राग को त्यागो, वस्तुओं को मत त्यागो। वस्तुओं के प्रति आसक्ति को त्यागो। घर मत त्यागो, जंगल मत जाओ, बल्कि घर की आसक्ति को त्यागो, घर के मोह को त्यागो, परिस्थितियों के मोह को त्यागो, परिवार के मोह को त्यागो। परिवार को मत त्यागो, गृहस्थी को मत त्यागो, गृहस्थी के मोह को त्यागो, गृहस्थी की आसक्ति को त्यागो। ठीक है भैया? तो हम यहां पैदा हुए थे काहे के लिए? हम आए थे काहे के लिए? त्याग से भोगने के लिए। भगवान ने हमको मनुष्य जन्म दिया था कि जाओ भोगो संसार में, त्याग से भोगने के लिए। और हम भोगने लगे राग से। और राग से भोगने मतलब ये हुआ कि हमारे कर्म बिगड़े। जो त्याग से भोगता है उसके कर्म नहीं बिगड़ते हैं। ध्यान दीजिए हमारी बात को। जो भी आदमी इस संसार को त्याग से भोगता है, आसक्ति को छोड़ करके भोगता है, उसके कर्म कभी नहीं बिगड़ते। जो राग से भोगता है उसके निश्चित रूप से कर्म बिगड़ जाते। और यहाँ के एक नियम है इस मृत्यु लोक का कि कर्म के अनुसार ही उसका फल मिलता है। ये मृत्यु लोक का नियम है, जिस लोक में हम रह रहे हैं। जैसा करो भैया। अगर कोई किसी किस्म में कोई प्रश्न करता हो, बहुत अच्छा विषय है, सुनने का विषय है। दूसरे आपसे प्रश्न करते होंगे, समझाने का विषय है कि जो हमारी सभ्यता और संस्कृति पर, जो हमारे धर्म पर कभी कभी अविश्वास पैदा कर देते हैं। कभी कहते हैं तो आश्चर्यजनक हो नहीं सकता, उनको हमारे पास लाइए, हम दिखाते हैं हो सकता नहीं हो सकता, हम उनको बताते हैं हो सकता, आप भी बताइए। इसलिए हम आपको समझा रहे हैं, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। कहीं किसी किसी में कोई आपको सज्जन मिल जाए जो अपने धर्म पर, हमारे हिंदू मतलब भारतीय दर्शन पर, भारतीय संस्कृति पर जो विश्वास नहीं करते हैं, ऐसा कैसे हो गया, उनको समझाइए विज्ञान है, भौतिक, ये इस भौतिक विज्ञान नहीं है, ये आध्यात्मिक विज्ञान है। ये भौतिकता से परे है। जहां भौतिक विज्ञान का अंत होता है, कई बार